नुसेरी कौन है और उनके अकायद क्या है? तो मैं नुसेरी नहीं। यहाँ से जाने के बाद लोग प्रोपेगेंडा करें कि नुसेरी था, मैं नुसेरी नहीं। और पाकिस्तान में कोई नुसेरी नहीं है। आप में नुसेरी बनने की हिम्मत भी नहीं है। कभी नुसेरी मतलब इंटरनेट का जमाना है, मुझे समझ नहीं आती कि लोग किस तरह किसी को नुसेरी किसी को वाली कह देते हैं। इंटरनेट पे मौजूद है नुसेरी कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं और क्या उनकी रसूमात है, क्या रिवायात है, हर चीज़ मौजूद है। नुसेरी वो है जो मौला अली को अल्लाह मानते हैं, तो बाकी अइम्मा को वो नहीं मानते और ना कुरान को मानते हैं ना रसूल खुदा को मानते हैं। वो सिर्फ मौला अली को अल्लाह मानते हैं, वो नुसेरी है। आज उनकी तादाद शाम में काफ़ी ज़्यादा, और शाम का जो सदर है बशर उल असद, आज जो सदर मौजूदा है, और उसका बाप भी हाफिजुल असद नुसेरी था। अगर नुसेरी इतने बुरे हैं और नुसेरी इतने खराब हैं, तो ये उसूलियों का जो टूंडा रहबर है कि बशर उल असद के आगे पीछे क्यों घूमता है? अगर नुसेरी इतने बुरे हैं, पूरी दुनिया ने चाहा कि नुसेरी की हुकूमत को गिरा दे शाम में, नुसेरी तो अपना मुल्क छोड़ के भागा तक नहीं। उसूलियों का टूंडा रहबर पीछे पीछे भागता रहता है बशर उल असद नुसेरी के, और सबूत चाहिए उसके नुसेरी होने का। वैसे तो आप इंटरनेट अभी सर्च करें अलवी आएगा। असल में दुनिया में नुसेरियों को अलवी कहा जाता है। पाकिस्तान में नुसेरी कहते हैं, अरब के अंदर इनको अलवी कहा जाता है, और ईरान में अलीउल्लाही कहा जाता है या नेमतुल्लाही कहा जाता है। ईरान में जब आप आके नुसेरी बोलोगे तो वो नहीं जानते नुसेरी क्या है, वो कहेंगे अलीउल्लाही, यानी अली को अल्लाह मानने वाले। और दुनिया के अंदर, अरब की दुनिया के अंदर नुसेरियों को अलवी कहा जाता है, और ये अलवी ही थे। बाद में कुछ लोगों ने नुसेरी कहना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने अलीउल्लाही कहना शुरू कर दिया, और ये रसूल खुदा के ज़माने से हैं। मदीनतुल माजिद किताब है, उर्दू तर्जुमा हो गया है, उसमें ये वाकया लिखा हुआ है नुसेरी वाला। नुसेरी नहीं मतलब जो भी लोग अली को शिया कहते थे। तो कुछ मुसलमान आए मौला की खिदमत में और कहा कि मौला कुछ लोग आपको खुदा कह रहे हैं, तो उनको वही सजा दें जो आपने अब्दुल्ला इब्न सबा को दी थी। अब्दुल्ला इब्न सबा एक मुनाफिक था और मौला ने उसको काट के जला दिया था। मौला ने कहा ठीक है। मौला गए, नुसेरियों को पहले हुज्जत तमाम की, कत्ल किया, आग लगा दी, रात को उड़ा दिया। ये जो मुकस्सिर जो नुसेरियों को मारा गया था, ये बहुत गरीब थे, इनके पास मालो दौलत कोई नहीं थी। तो जब इनको मार दिया, मौला ने मार दिया, चले गए। अगले दिन मुसलमान फिर भागे भागे मौला के पास आए। मुसलमानों ने कहा मौला वो तो नुसेरी तो जिंदा हो गए दोबारा, जिनको कल आपने मारा था वो आज जिंदा हो गए, और जिंदा होके पहले जैसी सूरत में नहीं है। अब तो मालो असबाब भी है उनके पास, और उन्हें यकीन कामिल हो गया यही खुदा है, क्योंकि जला के तो अल्लाह ही मारता है। फिर मौला आ गए। मौला ने कहा अब मैं क्या करूं? मुसलमानों ने कहा फिर इन्हें मार दे। मौला ने आए, नुसेरियों को हुज्जत तमाम की कि मैं खुदा नहीं हूँ। नुसेरी नहीं माने। मौला ने नुसेरियों को कत्ल किया, आग लगाई, राख हवा में उड़ा दी। फिर अगले दिन यही हुआ। मुसलमान फिर मौला के पास आए, तो मौला वो नुसेरी तो जिंदा हो गए और पहले से और बेहतर हालत में आ गए। और 40 दिन ये सिलसिला चला है। 40 दिन मौला नुसेरियों को मारते रहे हैं, आग लगा के जलाते रहे हैं, उनकी राख को हवा में उड़ाते रहे हैं, और 40 दिन नुसेरी जिंदा होते रहे हैं। 40वें दिन जब दोबारा मुसलमान आए ना मौला के पास कि मौला वो तो फिर जिंदा हो गए और अब तो हमसे भी ज्यादा मालो दौलत में अमीर हो गए हैं, वो इसको दोबारा कत्ल कीजिए। उन्होंने कहा देखो मैं तो तुम्हारे कहने पे बार बार इन्हें कत्ल करता हूँ, जब अल्लाह उन्हें जिंदा रखना चाहता है तो तुम उन्हें क्यों मारना चाहते हो? मैं मार देता हूँ, अल्लाह जिंदा कर देता है, बात खत्म हो गई। तो नुसेरी तब से चले आ रहे। फिर नुसेरी जाकर शाम में ही आबाद क्यों हुए थे? शाम में इसलिए आबाद हुए कि 70 सालों तक या 90 सालों तक 40,000 मेंबरों से मौला अली पे तबर्रा किया गया था। शाम में माविया ने तबर्रा कराया और माविया की औलाद करती रही। फिर उमर इब्न अब्दुल अजीज ने आके वो तबर्रा बंद कराया। तो बाद रिवायतों में 90 साल बाद 70 साल ये तबर्रा मौला पर हुआ 40,000 मेंबरों से जुम्मे के खुतबे में। तो आज ये मकाफात अमल है कि जिस शाम के अंदर मौला पे तबर्रा होता था, जहाँ मौला को बुरा भला कहा जाता था, आज वहाँ शाम में हाकिम बैठे हैं जो अली को अल्लाह कहते हैं और कोई रोक भी नहीं सकता। ये वही शाम है जहाँ अली मोहम्मद को मकना और चादर फिराया गया था, जहाँ मदालिम ढाए गए थे, जहाँ शहीदों के सर नेज़ों पर चढ़ा के लाए गए थे। ये वही शाम है और आज वहाँ पर नुसेरी बैठे। मकाफात अमल है, ये और कुछ नहीं है।
اور جو حضرات مسحریوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں ان کے پاس کوئی نص معصوم موجود نہیں ہے. ہم دیکھیں اثنا شری ہیں، امامی ہیں، اخباری ہیں. ہم ہر عمل وہ کریں گے جو حدیث معصوم سے ثابت ہو. مسحری پہ تبرہ کرنا معصومین سے ثابت نہیں ہے، ہم تبرہ نہیں کریں گے. معصومین نے غالیوں پہ تبرہ کیا، معصومین نے مقصرین پہ تبرہ کیا، معصومین نے ناسبیوں پہ تبرہ کیا، معصومین نے سنیوں پہ تبرہ کیا، مگر مسحری پہ نہیں کیا. اب یہ تو نہیں مسحری موجود نہیں تھے، مسحری موجود تھے امام کے زمانے میں اور رسول اللہ کے زمانے میں موجود تھے. قرآن اتر رہا تھا، جب قرآن میں ان لوگوں کی مذمت ہو سکتی ہے تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے تھے، تو قرآن میں اللہ نے مسحریوں کی مذمت کیوں نہیں کی؟ تاکہ اللہ کو پکڑو پہلے. اور پھر ائمہ کی آج تک کی کسی لکھی ہوئی کتاب میں، کسی حدیث کی کتاب میں یہ نہیں ملتا کہ معصومین نے مسحری کا نام لے کر اس پر لعنت بھیجی ہو. جب معصومین نے مسحری کا نام لے کر اس پر لعنت نہیں کی ہے تو ہم یہ لعنت نہیں کریں گے کبھی بھی. ہم انہیں شیعہ نہیں مانتے، یہ بات سچ ہے. مسحری شیعہ نہیں ہے، مسحریوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر مسحری علی کے حقدار ہیں اور علی کے حقدار پہ تبرہ نہیں ہوتا، اور علی کا حقدار حرامی نہیں ہوتا. اور جو خود حرامی ہیں وہ اچھے نہیں لگتے مسحریوں پہ تبرہ کرتے ہوئے. تو جتنے بھی لوگ ممبروں سے اچھل اچھل کے مسحریوں پہ تبرہ کرا رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے مسحریوں پہ تبرہ کرا رہے ہیں. پہلے وہ نص معصوم لے کے آئیں، اخبار معصوم لے کے آئیں، ہمیں دکھائیں مسحومین نے مسحری پہ تبرہ کیا ہو. اگر کیا ہے تو ہم بھی کریں گے، نہیں کیا تو لعنت پلٹ کے انہیں پر آئے گی جو مسحریوں پہ تبرہ کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں.